नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। आज बात ऑपरेशन सिंदूर की होगी। जी हां, वही ऑपरेशन सिंदूर जिसके बाद से पूरे भारत में हलचल पैदा हो गई। ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया की निगाहें इस ऑपरेशन सिंदूर पे थी। इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। बता दें कि पाक के डॉजियर में दावा किया गया है कि जितना भारतीय सेना ने दावा किया था उससे कई ज्यादा इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान को नुकसान पहुंच गया है। दरअसल एक रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि भारत ने मारा ज्यादा है लेकिन बताया कम है। हमले के बाद भारतीय सेना ने बताया था कि पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया था, लेकिन डॉजियर में मैप के जरिए बताया गया कि भारत ने पाकिस्तान के सिर्फ 9 नहीं बल्कि और भी इलाकों पर अटैक किया गया था। मैप में पेशावर, झांग, सिंध में हैदराबाद, पंजाब में गुजरावाला, भवालनगर, अटक और छोर पर हमले दिखाए गए हैं। पिछले महीने हवाई हमलों के बाद प्रेस ब्रीफिंग में भारतीय वायुसेना ने इन जगहों का नाम नहीं लिया था। पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियान उन मोरसोस पर डोजियर में कहा गया है कि भारत के बताए गए ठिकानों से कम 8 ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया है, जिसके बाद में भारत को नहीं बताया। इससे साफ पता चल रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर तक हमला किया है। 18 मई को कई देशों को सौंपे गए पाकिस्तान के डॉजियर से खुद ही सामने आया कि भारत ने पाकिस्तान को गहरी चोट पहुंचाई है। बता दें, पाकिस्तान ने अब खुद ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय मिसाइलों और ड्रोनों से हुए भारी नुकसान को स्वीकार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने इन इलाकों में भी अटैक किए हैं। वो नाम आप तक पहुंचा देते हैं। वो है पेशावर, झांग, सिंध में हैदराबाद, पंजाब में गुजरावाला, भवालनगर, अटक, छोर। पाकिस्तान के डोजियर में कहा गया कि इन सब पे हमला तो किया गया है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय मिसाइलों और ड्रोनों ने पाकिस्तान के अंदर कई ज्यादा गहराई के स्थानों पर हमला किया है। मतलब काफी अंदर तक घुस के भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चकाया है। भारतीय सेना ने अपने प्रेस ब्रीफिंग में ये 9 ठिकानों पर हमले की बात स्वीकार की थी, लेकिन पाकिस्तान के डॉजियर से पता लगा है कि भारत की तरफ से अंजाम दिए गए हमले में 9 से ज्यादा ठिकानों पर अटैक किया गया है। यानी कि जो भारत को बताया गया वो 9 ठिकाने थे, असल में कई ज्यादा संख्या थी जहां पर हमले किए गए थे भारत की ओर से। भारत ने जितना सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है उससे ज्यादा ठिकानों पर अटैक हुआ है, ये बात पाकिस्तान की तरफ से कही गई है। साथ ही पाकिस्तान ने उन इलाकों को मैप पर भी दर्शाया है। बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमला किया गया था। इस हमले में 26 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इस आतंकवादी हमले के बाद भारत का खून खौल गया था। 7 मई की रात को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। भारतीय सेना ने इस हमले में पाकिस्तान को सबक सिखाया। बाद में पूरे देश को जानकारी दी गई कि पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। हालांकि अब सामने आया है कि भारत ने भी और गहरी चोट पाकिस्तान को दी थी। भारत के इतने भीषण हमले की वजह की पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम की मांग की जाने लगी। इसी के साथ पाकिस्तान की यह रिपोर्ट उनके उन सभी दावों को भी खारिज करती है जिसमें वो कह रहा था कि उसने भारत को नुकसान पहुंचाया है। रिपोर्ट में पाकिस्तान ने साफ बताया कि भारत के हमलों से उसको कितना नुकसान हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से किए गए नाकाम हमलों को उसकी कई मिसाइलों को हवा में ही ढेर कर दिया गया। नए पाकिस्तानी खुलासे से पता चला कि भारत की तरफ से अतिरिक्त हमले वाले स्थानों को प्रेस ब्रीफिंग में ना बताना एक रणनीति कदम हो सकता है, जिसका मकसद संभावित रूप से पाकिस्तान को नुकसान के पूरे पैमाने का खुलासा करने के लिए मजबूर करना था, जिससे
पाकिस्तान के हमले को लेकर किसी भी इनकार को कमजोर किया जा सके। तो ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कि एक छोटा सा हमला आपको कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। 7 मई के हमलों के बाद भारत के इस बात पर जोर देने के बावजूद कि उसने केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है, पाकिस्तान ने भारत के पश्चिमी हिस्से में नागरिक क्षेत्रों और सैन्य प्रतिष्ठानों पर ड्रोन और मिसाइलों की बौछार कर दी। भारत ने पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान पर हमला करके जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब था। 11 हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। इसमें नूर खां, रफीकी, मुरीद, सुक्कुर, सियालकोट, परसरूर, चियन, सरगोधा, स्क्रू, भुलारी और जकोबाबाद शामिल थे। भारी नुकसान के कारण पाकिस्तान के पास संघर्ष विराम के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा, जिससे 3 दिनों में ही इसको समाप्त कर दिया गया। तो खबरें लगातार जारी है, बने रहिए डेली 24 भारत के साथ।